ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हम लोग ये नामकर्म के बारे में पढ़ रहे थे। नामकर्म में हमने पिंड प्रकृतियां और अपिंड प्रकृतियां हम पढ़ रहे थे। तो चूंकि बीच में आयु कर्म के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ, इसलिए ये बैकग्राउंड में चला गया। तो थोड़ा सा मैं जल्दी से फिर से वहीं से शुरू करूंगा। नामकर्म की प्रकृतियों के भेद। पहले तो नामकर्म क्या है ये आपको बता दूं। जिस कर्म के उदय से, पेज नंबर 259, जिस कर्म के उदय से नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं वह नाम कर्म है। जीव तरह तरह की गति, जाति, शरीर, अंग उपांग आदि को धारण करता है, वह नाम कर्म है। इस कर्म से आत्मा के सूक्ष्मत्व यानी अमूर्तित्व अर्थात इंद्रियों से दिखाई नहीं देना गुण का घात होता है ना। इसका अर्थ क्या है कि वो जो नाम कर्म होता है वो इंद्रियों शरीर से रिलेटेड होता है, और जो सूक्ष्मत्व गुण होता है वो सूक्ष्म वाले को, जो अमूर्तित्व जो है वो अमूर्तित्व जो होते हैं वो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, अपन जानते ना। लेकिन यहाँ नाम कर्म की वजह से वो तो सब जो है चित्रकार की तरह जो बनता है, शरीर की रचना होती है, तो इसलिए वो इसका कंट्राडिक्शन है। इसका स्वभाव चित्रकार की तरह होता है। जिस प्रकार एक चित्रकार द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के शरीर बनते हैं। इसी नाम कर्म की वजह से मनुष्य, देव आदि के शरीर और अंग उपांग सुंदर या कुरूप होते हैं। मन वचन काय को सरल रखना, धर्मात्मा को देखकर खुश होना, सूला कारण भावना भाना आदि से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। मन वचन काय को कुटिल रखना, दूसरों की हंसी करना, दूसरों की नकल करना, उनका बुरा सोचना, आपस में लड़ना और लड़ाना आदि कार्यों से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। अभी इसमें मैं आपको एक चीज थोड़ी और बताऊंगा। नाम कर्म बहुत मतलब रोचक कथानक है उसका। यहाँ पे पंचलब्धि एक पुस्तक है मेरे पास में, उज्ज्वला शाह जी की। इसमें थोड़ा नाम कर्म के बारे में थोड़ा स्पेशल लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नाम कर्म के कारण शरीर की विशिष्ट रचना होती है, यह भी निमित्त का कथन है ना। देखो क्या बात लिखी है। नाम कर्म के कारण शरीर की विशिष्ट रचना होती है, यह भी निमित्त का कथन है। मतलब जीव के भाव होते हैं तो उस हिसाब से नाम कर्म बनता है और उस हिसाब से शरीर की रचना होती है। एक्चुअल कारण तो यह है, लेकिन अपन बोलते हैं कि नाम कर्म के कारण शरीर की रचना होती है, जबकि ये डायरेक्टली सही नहीं है। क्योंकि नाम कर्म की रचना कैसे होगी, जब तक मेरे भाव नहीं होंगे उस तरह के तब तक नहीं होगी। इसलिए उन्होंने लिखा है नाम कर्म के कारण शरीर की विशिष्ट रचना होती है, यह भी निमित्त का कथन है। बहुत पहले हमने सीखा था कि योग के निमित्त से जीव कर्म और नो कर्म का ग्रहण करता है। जरा विचार करें कि जब तक हम मनुष्य गति में हैं तब तक औदारिक शरीर के परमाणुओं को ही क्यों ग्रहण करते हैं। जिन जिनको औदारिक शरीर मिला है ना, मतलब त्रियंश है, मनुष्य है, उनको औदारिक जो शरीर मिला है, तो बोल रहे हैं जब तक हम उस गति में हैं तब तक औदारिक शरीर के परमाणुओं को ही क्यों ग्रहण करते हैं। वैक्रियक जाति के परमाणु क्यों नहीं ग्रहण करते। गोरा आदमी गोरे वर्ण के परमाणु क्यों ग्रहण करता है। काला आदमी काले वर्ण के परमाणु ही क्यों ग्रहण करता है। इसका कारण है विवक्षित नाम कर्म का उदय। मनुष्य और तिर्यंचों को औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय विद्यमान रहता है, इसलिए वे औदारिक जाति के परमाणु ही ग्रहण करते हैं। उसके साथ साथ विवक्षित स्पर्श, विवक्षित माने स्पेसिफिक, स्पर्श रस गंध वर्ण नामक नाम कर्म के उदय में
विवक्षित यानी उसी प्रकार के परमाणु ग्रहण किए जाते हैं, है ना। अभी हमारे जैसे 5 इंद्रिय है ना, तो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, जिनके 5 इंद्रिय हैं, उनको 5 इंद्रियों की ही जो वो नाम कर्म जो है, उनसे कंसर्न जो नाम कर्म है, उन्हीं का उदय होता है। अब जो एक इंद्रिय वाला, उसको एक इंद्रिय वाले के ही उसके हिसाब से होगा। विवक्षित स्पर्श रस गंध वर्ण नामक नाम कर्म के उदय में विवक्षित उसी प्रकार के परमाणु ग्रहण किए जाते हैं, परंतु इसे नाम कर्म के निमित्त से होने वाली पुद्गल की अवस्था ना जानकर अज्ञानी जीव इन्हें ही अपना स्वरूप जानता है और मानता है। अपन बोलते हैं ना, ये मेरी नाक है साहब, मेरी नाक बहुत तेज है, मेरा आंखें अच्छी हैं, तो बोला है कि ये ये सारी चीज जो है नाम कर्म के निमित्त से होती हैं, लेकिन जीव मेरी मान लेता है, अर्थात वो शरीर को ही, और जो शरीर के निमित्त से मिलने वाले जो वस्तुएं हैं, उनको अपना स्वरूप या अपनी वस्तु मान लेता है। तो उन्होंने यह क्लियर किया है कि ये सब इसे नाम कर्म के निमित्त से होने वाली पुद्गल की अवस्था ना जानकर अज्ञानी जीव इन्हें ही अपना स्वरूप जानता है, मानता है। अज्ञानी जीव स्वयं के अस्तित्व को ना पहचान कर, ना मानकर पर द्रव्यों के भाव अर्थात पर्याय ही मैं हूं ऐसा मानता है। ज्ञान में तो जड़ और चेतन दोनों ही भाव जानने में आते हैं, परंतु अचेतन भाव अर्थात स्पर्श आदि यही मेरा अस्तित्व है, इस तरह अज्ञानी मानता है। मेरा शरीर, मेरा फोटो, मेरा घर, मेरे कपड़े, ऐसा ही इसने आज तक माना है, और इन चीजों को जुटाने और टिकाने में ही इसके अनंत भाव बर्बाद हो गए हैं। स्वयं में ज्ञान, दर्शन, आनंद, शांति आदि अनंत भाव हैं, उन्हें ना मानकर अचेतन भावों को अपना मानकर यह अज्ञानी अचेतन हुआ है। उसने अपने चैतन्य का नाश किया है, अर्थात आत्मघात किया है। ज्ञानी धर्मी जीव मानते हैं कि स्वभाव और प्रभाव को जानने वाला मैं हूं, परंतु मैं प्रभाव रूप नहीं हूं। अपने ज्ञान में, अपने भाव में प्रभाव जाने जाते हैं, यह अपना स्वयं का भाव है। ये उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है, क्योंकि वो नाम कर्म की जब चर्चा आती तो आदमी उसमें इतना खो जाता है कि उसको लगता है कि ये मेरा ही स्वरूप है, इसलिए उन्होंने ये अलग से दिया है। तो अभी अपन इसमें देखते हैं नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं। नाम कर्म है बड़ा कर्म है, जिसके अंदर में 93 जो प्रकृतियां होती हैं, वो क्या क्या काम करती हैं। नाम कर्म की कुल 93 प्रकृतियां होती हैं। ये पिंड और अपिंड दो प्रकार की होती हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहला है पिंड प्रकृतियां, दूसरी अपिंड प्रकृतियां। पिंड प्रकृतियां किसे कहते हैं? जिन प्रकृतियों के एक से ज्यादा भेद होते हैं उन्हें पिंड प्रकृति कहते हैं। जैसे गति, एक से ज्यादा ना 4 होती हैं। जाति है, जाति जितने हो जीव हैं, जितनी तरह के 5 इंद्रिय वाले, ये 14 होती हैं, और इनमें कुल 65 प्रकृतियां सम्मिलित होती हैं। मतलब ऐसी 14 जो है वो पिंड प्रकृतियां हैं, उनके टोटल करेंगे तो उनमें से भेद मिला करके 65 प्रकृतियां पिंड प्रकृतियों में आती हैं। अपिंड प्रकृतियां जिन प्रकृतियों के भेद नहीं होते हैं, अर्थात जो एक ही होती हैं, ऐसी 28 होती हैं। इस प्रकार पिंड प्रकृतियों की अपेक्षा से नाम कर्म प्रकृतियों के 14 + 28 यानी 42 भेद हैं, और सामान्य अपेक्षा से 93 भेद हैं। जब उनको खोल करके रखते हैं तो 93 भेद। इनका विवरण इस प्रकार से है। पिंड प्रकृतियों में 4 गति आती हैं। जिस कर्म के उदय से जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है, देखो गति की यहाँ भी परिभाषा दी है ना, जिस कर्म के उदय से जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। ये गति जो है वो नाम कर्म का ही एक भेद है। गतियां 4 प्रकार की होती हैं: मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति तथा नरक गति। इसका विवरण आगे भी पढ़ेंगे। दूसरा है जाति नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव 1 से 5 इंद्रियों में जन्म लेता है, वह जाति नाम कर्म है। इसके 5 भेद हैं: 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। तीसरा है शरीर नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की रचना होती है, वह शरीर नाम कर्म है। इसके भी 5 भेद हैं। जो शरीर औदारिक शरीर है, जो शरीर गर्भ जन्म से या समूर्छन जन्म से उत्पन्न होता है, वह औदारिक शरीर है। जैसे जो गर्भ से पैदा होंगे वो भी उनका सबका औदारिक शरीर है। गर्भज होते हैं, अंडज भी होते हैं, और आपके जो पोतज होते हैं, ये उनके भेद आगे पढ़ेंगे अपन।
और या समूर्छन जन्म होता है, वो सारे जो है औदारिक शरीर के होते हैं। जैसे 1 से लेके 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से समूर्छन जीव होते हैं ना, इधर उधर से जो वातावरण से शरीर के योग्य परमाणुओं को इकट्ठा करते हैं और शरीर का निर्माण होता है। लेकिन वो परमाणु किस जाति के होते हैं? औदारिक शरीर के योग्य परमाणु होते हैं। यह सप्त धातु रस, रुधिर, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा और वीर्यमय होता है, जैसे मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर। शरीरों में औदारिक शरीर सबसे स्थूल होता है। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों का शरीर भी औदारिक ही होता है ना। जो छोटे छोटे जो जीव हैं वो उन सब का भी शरीर औदारिक ही होता है, चाहे वो दिखलाई नहीं दे। उनमें सूक्ष्मता सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से आती है, अन्यथा तो वे स्थूल या औदारिक ही हैं। दूसरा हमने पढ़ा था वैक्रियक शरीर। विक्रिया का अर्थ है शरीर के स्वाभाविक आकार के अलावा अन्य प्रकार का आकार बना लेना। इसमें शरीर को हल्का, भारी, छोटा, बड़ा, विभिन्न रूप आदि बनाया जा सकता है। यह शरीर उपपाद जन्म से होता है। उपपाद मतलब वो जो उनकी एक विशेष जगह होती है जहाँ का उनको उत्पन्न होते हैं। देवों की एक उपवास शैया होती है और नारकियों के वो बिल होते हैं। देव और नारकियों के ये शरीर होता है। महामुनियों को भी तप आदि से विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हो जाने से वैसी शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब देखिए विक्रिया 2 प्रकार की होती है, हमने पढ़ा था। एकत्व व पृथकत्व। अपने शरीर को सिंह, भेड़िया, पशु आदि रूप बना लेना एकत्व विक्रिया है, और अपने शरीर से भिन्न अन्य जीव, मकान, मंडप आदि बना लेना पृथकत्व विक्रिया है। देवताओं और रिद्धिधारियों के दोनों प्रकार की विक्रियाएं होती हैं और नारकियों के एकत्व विक्रिया होती है। हमने बताया था कि देवता तो अपने विक्रिया रिद्धि करके भवनों का निर्माण कर देंगे, कोई जो दूसरी चीज नई प्रोड्यूस कर लेंगे, नगर आदि आदि बसा सकते हैं। जबकि ये जो है आपका जो नारकी जीव हैं वो एक ही प्रकार के अपने शरीर से ही वो जो है अस्त्र शस्त्र बना लेते हैं, शरीर को दूसरे जानवरों का शरीर आदि धारण बना लेते हैं, लेकिन वो कोई नई चीज नहीं बना सकते, जैसे कोई भवन आदि का निर्माण नहीं कर सकते। तीसरा है आहारक शरीर। सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने या असंयम को दूर करने हेतु मुनि जिस शरीर की रचना करते हैं वह आहारक शरीर कहलाता है। यह शरीर सूक्ष्म होता है, पर्वत आदि से बाधित नहीं होता है, शस्त्र से छिन्न भिन्न नहीं होता है, अग्नि से जल भी नहीं सकता है। यह रिद्धिधारी मुनियों के ही हो सकता है। छठे गुण स्थानवर्ती प्रमत्त संयत साधु सूक्ष्म तत्व के बारे में जिज्ञासा होने पर जिस शरीर के द्वारा केवली भगवान के पास जाकर जिज्ञासा का समाधान करते हैं वह आहारक शरीर है ना। आहारक में अपन कंफ्यूज नहीं होना कि आहार करने वाला शरीर आहार है, नहीं, ये आहारक शरीर का ये स्वरूप है। ढाई द्वीप में स्थित तीर्थों आदि की वंदना हेतु जाने में जो असंयम हो सकता है वह ना होने पावे, मतलब खुद शरीर जाएगा तो बहुत सारे असंयम हो सकते ना, तो वह नहीं होने पावे, इस उद्देश्य हेतु भी इस शरीर को सीमित समय के लिए उत्पन्न किया जाता है। मुनि के मस्तक से एक हाथ के सफेद रंग के पुतले के रूप में यह शरीर निकलता है। यह पुतला आहारक शरीर है। यह रस आदि धातु और संघनन से रहित होता है। जैसे हमारा हड्डी, मांस, मज्जा इनसे शरीर बनता है औदारिक शरीर, वैसा इसका नहीं होता स्वरूप। ये शुद्ध होता है और संघननवादी जैसे हड्डियों के संघनन होते हैं, जोड़ों के संघनन होते हैं, चूंकि उसमें ये सब होता ही नहीं इसलिए संघनन भी नहीं होते। इसकी अवधि अंतर मुहूर्त होती है और तत्पश्चात अपने मूल औदारिक शरीर में आकर मिल जाता है। यह 2.5 द्वीप तक ही जा सकता है और क्षण भर में कई लाख योजन गमन कर सकता है। उपरोक्त तीनों शरीर आहार वर्गना से बनते हैं। मैं भी आपको अनम्यूट करूंगा, कुछ आपके क्वेश्चन होंगे तो। हाँ साहब बोलिए। तो अभी नामकरण आहारक शरीर जैसे आपने बताया, जी, तो इसमें जो आहारक शरीर जैसे जिनके पास रिद्धिधारी मुनियों ने बनाया, हाँ तो और इन्होंने सिद्धि भगवान के पास भेजा उसको, तो इनकी आत्मा का क्या होता है? आत्मा तो जो मुनि के शरीर में है, हाँ। आहारक शरीर बनाया तो उसमें भी आत्मा डाल देते हैं लोग। देखो आत्मा के प्रदेश तो यही रहते हैं, मतलब मुख्य शरीर में रहते हैं, लेकिन वो उसमें अटैच रहता है। मुख्य शरीर यही रहता है
और ये जो जाता है इसके इसमें प्रदेश, आत्मा के प्रदेश ही एक्सटेंड होते हैं, मतलब वो सजीव होता है, वो सजीव निर्जीव नहीं होता होता। तो मतलब फिर कनेक्शन कैसे होगा दोनों का? ये तो चला गया ऊपर ढाई ढाई द्वीप में चला गया हाँ, आरक शरीर, तो कहाँ और कनेक्शन है ना, ये तो विशेषता है उसकी, वो कनेक्टेड रहता है। एक तरह से तो आत्मा विभाजित हो गई, इस शरीर में भी और उस शरीर में भी। नहीं, विभाजित क्यों हो गई? अभी जैसे अपन बोलते हैं कि वही जैसे छोटा सा शरीर होता है, जो हमारी आत्मा के जितने प्रदेश हैं, वो चींटी के शरीर जितने संकुचित हो जाते हैं और हाथी के शरीर जितना जो है फैल जाते हैं। जब जी केवली समुद्घात होता है, जो हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें भी मुनिराज तो एक जगह तपस्या कर रहे हैं और पूरे लोक में उनके आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। तो आत्म प्रदेशों में इस तरह से फैलने की उसमें वो काबिलियत होती है, योग्यता होती है। अभी हम तेजस सर, शरीर पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसा आएगा। हाँ बोले। मेरा प्रश्न ये था, हाँ इसमें विक्रिया दो प्रकार की बताई आपने, जी। एकत्व और पृथक। हाँ तो पृथक्त्व में जो शरीर होता है हाँ, वो जीव और अजीव दोनों पर्यायों में जा सकता है, मतलब जैसे आपने लिखा है ना हाँ, पृथक वाले में। पृथक्त्व वाले में, अपने हाँ शरीर से भिन्न जीव, हाँ मकान, मंडप। मतलब हाँ मकान तो आपका अजीब हो गया, हाँ, तो अजीब भी बन सकता है। नहीं, खुद नहीं बना, वो बना सकता है, वो खुद अपना शरीर को नहीं बना रहा है। या वो जो है उस तरह के जैसे मकानों का निर्माण कर दिया, बहुत सारा नगर बस गया। कल मैंने आपको परसों रामचंद्र जी की कहानी सुनाई थी ना, कि हाँ। वो यक्ष ने उनकी नहीं नहीं, वो बात तो नगरी सही है, बसाई थी। हाँ वो बात तो मैं समझ में आ गया, हाँ मगर यही कंफ्यूजन था। हाँ, अपने शरीर को नहीं। अब वो उसमें ऐसी शक्ति होती है कि वो इस तरह की विक्रिया के कारण एक कुछ कौतूहल दिखा सकता है। अच्छा, हाँ, जैसे मकान बना दिया, कुछ आपके सामने एक दूसरे जानवर खड़ा कर दिया, वो सब अपनी रिद्धि के द्वारा बनाता है। तो तो इस इसका तरह का। मतलब ये हुआ, हाँ एकत्व में हाँ वो सिंह, भेड़िया, पशु रूप बना लेना, हाँ, वो खुद के शरीर का होता है कि वो भी दूसरा वो बना खुद लेता के शरीर का होता है, खुद के शरीर का। है? अच्छा, वो खुद के शरीर का होता है। हाँ पृथक्त्व में हाँ, खुद दूसरी चीजें बना सकता दूसरी है, चीजें अपना बना सकता उसका शरीर जो रहता है वो मूल रूप में रहता है। है। हाँ, अपने शरीर को भी वो कन्वर्ट कर सकता है और दूसरे अच्छा चीजों को भी बना सकता है, वो दोनों कर अच्छा, सकता है। मतलब उसमें एकत्व और पृथक्त्व दोनों ही वो रहते हाँ हैं। हाँ हाँ, अपने शरीर से भिन्न अन्य जीव, मकान, मंडप आदि बना लेना पृथक। जैसे आपने देखा था ना कि वो देव लोग आते हैं और वो अपना वेश बदल करके और वो किसी राजा की परीक्षा करते हैं, फिर अपने ओरिजिनल वेश में आ जाते हैं। तो वो जो विक्रिया के द्वारा वो संभव है। नहीं नहीं, आपने वो क्वालिफाई तो किया एकत्व हुआ हो है गया ना आगे। साहब, एक्चुअली हैं? वो वाला वो तो एकत्व वाली चीज हो गई। हाँ एकत्व शरीर, वैकृत शरीर हो गया। हाँ, जो देव ने दूसरा रूप धारण किया, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दोनों कर सकते हैं ना। वो जो ये वाली इस जाति के जो लोग हैं, जो पृथक क्रिया वाले हैं, देखो लिखा है ना इस लाइन में, देवताओं देवताओं और और रिद्धिधारियों रिद्धिधारियों के के दोनों हाँ, प्रकार की विक्रिया होती है। और नारकियों को एकत्व क्रिया। हाँ, नारकी खाली अपने शरीर को यूज कर सकते हो, वो अलग से कोई चीज नहीं बना सकते। ये अपने शरीर से भी बना सकते हैं और पृथक भी बना सकते हैं। पृथक ऐसा तो कोई भी बना सकता है, पुरुषार्थ करेगा तो मकान बना लेगा। ये नहीं पृथक की तो बात अलग नहीं, होगी ना सर, एक्चुअली। मकान ऐसे बनाना नहीं, जैसे क्या कल्पना, आप खड़े हैं, आपके सामने एक नया भवन एकदम प्रकट हो जाए, ऐसा रिद्धि के द्वारा। ऐसा नहीं कि आपको जो है 2 साल का समय दिया और आप ईंट और तो वो गारे लेकर शरीर के से आए। मतलब नहीं होगा ना सर, वो तो आप वैकृत शरीर एक अलग चीज हो गई। ये तो एक पावर हो शरीर गई जो कहाँ बताया? भाई। देखो, विक्रिया रिद्धि बताइए, विक्रिया से क्या क्या हो सकता है ये बताया। सर ये विक्रिया टेम्परेरी रहता है, वैकृत परमानेंट शरीर रहता है है? ना सर, कि वैकृत शरीर के अंदर ही तो आ रहा है ना सर ये। मतलब वैकृत शरीर की ये खासियत है कि वो एकत्व टाइप का गुण है, उसमें पृथकत्व का भी गुण हो सकता है। देखो ऊपर आपने देखो पूरा नहीं पढ़ा, विक्रियक शरीर जहाँ हेडिंग लिखा है उसके नीचे की लाइन पढ़ो। महामुनियों को भी तप आदि से विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। उसके ऊपर क्या लिखा है? इसमें शरीर को हल्का, भारी, छोटा, बड़ा, विभिन्न रूप आदि बनाया जा सकता है ना। विक्रिया का अर्थ है शरीर के स्वाभाविक आकार के अलावा अन्य प्रकार का आकार बना लेना। एक तो यह है विक्रिया का अर्थ बताया, विक्रियक शरीर की बात नहीं हो रही है। इसमें शरीर को हल्का, भारी, छोटा, बड़ा, विभिन्न रूप आदि बनाया जा सकता है। मतलब जो विक्रियक शरीर के धारी जो जीव हैं, उनमें ऐसी योग्यता होती है कि वो अपने शरीर के, कुछ जीव तो ऐसा करते हैं कि अपने शरीर से ही इस तरह के बना लेते हैं, और कुछ जो है वो न केवल अपने शरीर से इस तरह के दूसरे शरीर बना लेते हैं,
बल्कि पृथक पदार्थ भी बना सकते हैं। ठीक है ना? वो पृथक्त्व है। हाँ, तो ये पृथक वाली क्रिया में दोनों पॉसिबल है और एकत्व वाली में ये पॉसिबल है। तो ये किसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं? उन जीवों के लिए जिनके पास विक्रिया रिद्धि है। और विक्रिया रिद्धि किनके पास होगी? जिनके विक्रिया शरीर है, या जिन्होंने तप आदि के द्वारा विक्रिया रिद्धि को प्राप्त कर लिया है। वो वैक्रियक शरीर नहीं है, जैसे मुनियों का शरीर है, वो वैक्रियक शरीर नहीं है, लेकिन विक्रिया नाम की रिद्धि उनको भी प्रकट हो सकती है। इसलिए लिखा है देवताओं और रीतिधारियों के दोनों प्रकार की हाँ, विक्रिया होती है, और नारकियों को एकत्र प्रक्रिया होती है। विक्रिया होती है। सर जो मकान वगैरह बनाते हैं परमानेंट होते हैं या टेम्परेरी होते हैं, थोड़े नहीं, समय के लिए दिखते हैं? हाँ, थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी। वो कुछ दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए। अब जैसे उन्होंने वामन रूप बनाया था, इन्होंने विष्णु कुमार ने उन मुनियों जी। को बचाने के लिए, आपने रक्षाबंधन कथा पढ़ी हो तो वो जी। जो बाली जो राजा था, उसको से तीन पैर जमीन मांगी थी ना उन्होंने। तो वो कैसे मांगी थी? उन्होंने एक बावन का रूप धारण करके, छोटा सा वेश धारण करके गए थे। और फिर जब उन्होंने उसी विक्रिया रिद्धि से जब नापने के लिए कहा, तो उन्होंने अपना एक पैर निकाला और मानचोत्तर पर्वत तक चला गया। तो वो सब विक्रिया रिद्धि का कमाल है। ठीक है, इसको जरा आरक शरीर को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा। हाँ, देखो आरक शरीर में क्या दिया है? सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने या असंयम को दूर करने हेतु मुनि जिस शरीर की रचना करते हैं वह आहारक शरीर कहलाता है। ये आहारक शरीर धारण करना जो है ना, ये नाम कर्म की उसमें आता है, आहार शरीर धारण करने का। तो नाम कर्म की ये विधा है। यह शरीर सूक्ष्म होता है, पर्वत सबको प्राप्त नहीं होता है, उसका विशेष रूप से बंद किया जाता है। जिसको बंद होता है, जिस कर्म का, उसी को ये उदय होता है। पर्वत आदि से बाधित नहीं होता, शस्त्र से छिन्न भिन्न नहीं होता, अग्नि से जल भी नहीं सकता। यह रिद्धिधारी मुनियों के ही हो सकता है। तो वो क्यों करते हैं? जब उनको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल? इसकी तो प्रैक्टिकल दे नहीं सकते, क्योंकि अभी यहाँ कोई आहारक मुनि है नहीं। अपन नहीं, तो मतलब कोई सिमुलेट करके अपना जैसे अपना रक्षाबंधन का बताते हैं सब, रक्षाबंधन वाला जो कहानी है उसमें। नहीं, आहारक शरीर मतलब जो जहाँ जाता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अपन तो अपना व्हाट्सएप से भेज देते हैं शरीर, अपने व्हाट्सएप से यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में दर्शन हो जाते हैं उसके, और अपन कनेक्टेड रहते हैं। अपन यहाँ बैठे हैं और जिसने रिसीव किया वो वहाँ कनेक्ट है, दोनों एंड कनेक्टेड है। तो ये भी एक तरह का वर्तमान है ना। कि जो आप जी ने कुछ क्वेश्चन किया कि वो अमेरिका में बैठे बैठे, तो अब उसका उत्तर कैसे मिलेगा? वो तो आ नहीं सकते यहाँ से, ना हम जा सकते। तो सीधा अपना ये व्हाट्सएप नाम का आहारक शरीर कनेक्ट किया, और मैं फोटो के ट्रांसमिट हो गया, शब्द भी ट्रांसफर हुए और चेहरा भी ट्रांसफर हुआ। वो कनेक्शन बना भी रहा, कनेक्शन बना रहा दोनों साइड से। कुछ फिट हुआ क्या आहारक शरीर में? और उन्होंने अपना शंका समाधान के लिए फोन किया। नहीं, आप तो कैसे ही फिट कर देते हो। लाइटर साइड में। हाँ, पृथकत्व का आपने अरे वो तो औदारिक शरीर सहित गए थे, विदेश क्षेत्र में चले गए थे वो समाधान के लिए। कुंदाचार्य तो हाँ, सशरीर ले गए थे, उनको भी देवता ले गए थे, मतलब देवता के निमित्त से वो स्वयं नहीं जा सकते थे। हाँ, ललित जी कुछ और पूछ रहे थे। पृथकत्व का नहीं साफ समझ में आया एक्चुअली, क्योंकि ये जो चीज है वो वैक्रिक शरीर के अंदर एक्सप्लेन की गई है। तो जो भी इसका पृथकत्व में, मैंने आपको बताया कि वैक्रियक शरीर से ही कुछ होना चाहिए। वैक्रियक शरीर धारण करने अदरवाइज तो वाले, ये सब आत्मा की पावर होगी ना। मान लिया अगर शरीर में तो ऐसी कुछ पावर है नहीं, अगर मान लीजिए वो मकान और ये कुछ चीज बना लेते हैं, हाँ, तो उनकी आत्मा की पावर है जो कि वो बना ले रहे हैं इस तरह। देखो अल्टीमेटली तो आत्मा ही सब जगह है। जहाँ कोई भी चीज जो है, जो कर्मों का ग्रहण हो रहा है, वो कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रही है ना। हाँ, तो ये जो वैक्रियक शरीर की हेडिंग के आगे उन्होंने जो लिखा है, उसका अर्थ यह है कि जिन जीवों को वैक्रियक शरीर होता है, तो वैक्रियक शरीर लिखते लिखते उन्होंने वैक्रियक शरीर की जो खूबियां हैं वो आपको बताई, कि वैक्रियक शरीर धारी जीव को क्या क्या कर सकता है। उनका शरीर में ही इस तरह की क्वालिटी होती है कि वो उसको जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं, नंबर एक। दूसरा, उनकी जो रिद्धि है, विक्रिया नाम की जो रिद्धि है, वैक्रियक शरीर के धारी व्यक्ति को विक्रिया रिद्धि होती है, पहले तो ये समझिए। और वो विक्रिया रिद्धि क्या क्या कर सकती है, इसके दो पार्ट बताया। एक तरह की रिद्धि विक्रिया की वो ऐसी होती है जो नारकियों को होती है,
और नारकी जो है उसका उपयोग करके अपने शरीर को अलग अलग जानवरों का रूप भी धारण करा सकते हैं, अपने शरीर के अस्त्र शस्त्र आदि बना सकते हैं। लेकिन अगर उनसे कहो कि आप जो है कोई नगर बसा दो, जैसा कि देवता लोग कर सकते हैं या रिद्धिधारी मुनि जो है कुछ कर सकते हैं, तो वो ऐसा नारकी नहीं कर सकते। वो अपने शरीर से ही जो कुछ हो सकता है, उनके लिमिटेशंस हैं। दूसरी विक्रिया रिद्धि के धारी जो देव होते हैं, उनको जैसे मैंने आपको बताया था, एक यक्ष ने पूरा नगर बसा दिया और एक मुनिराज को आहार दिया। उनको फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो वहां पे मनुष्य लोग नहीं थे, तो उन्होंने बड़ा उसका पश्चाताप भी किया। ऐसा कुछ था। रामचंद्र जी जिस पेड़ के नीचे ठहरे थे, वहां यक्ष ने पूरी नगरी बसा दी, जैसे लोग रामटेक भी कहते हैं। तो ऐसे जो है वो काम देवता न केवल अपने शरीर को घोड़ा आदि रूप में बदल लेते हैं, बल्कि इस तरह के भवनों का निर्माण कर दिया। दूसरे एक पूरे का पूरा जहाँ कहीं चीत्कार हो रहा है, इस तरह के, देखो इन्होंने विक्रिया रिद्धि की थी जिस समय लक्ष्मण जी का जो है वो देहांत हुआ था। कैसे हुआ था? उन्होंने क्या किया, देवों को मालूम पड़ा कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी में बहुत ज्यादा प्रेम है। उसकी परीक्षा करने के लिए दो देव आए और उन्हें भी कौतूहल होता है ना, तो उन्होंने क्या किया, एक अपनी विक्रिया रिद्धि से ऐसी माया रची कि रनिवास की सारी रानियां रोने लगी जोर जोर से, सब जगह रुदन का वातावरण। लक्ष्मण जी ने देखा तो पूछा क्या हो गया है, तो सब रानियों ने बताया कि रामचंद्र जी का स्वर्गवास हो गया। तो वो देख करके, वो विक्रिया रिद्धि से सब रचित था, उसको देख करके लक्ष्मण जी को इतना हार्ट अटैक आया, अभी अपनी भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं ना, उनका ऐसे हृदय घात हुआ और वो वहीं ढेर हो गए। बाद में रामचंद्र जी को मालूम पड़ा कि निधन हो गया, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, वो उनको कंधे पे रखे घूमते रहे उनको। तो वो विक्रिया रिद्धि का कमाल था ऐसा। अब आपका वो उन्होंने ऐसे क्यों किया, देवता ने ऐसा होना था। तब एक प्रश्न हो रहा है जी तब शुरू में जो आपने पढ़ा था नाम कर्म का जो फर्स्ट पैराग्राफ था, हाँ तो उसमें जो लिखा है कि आपने बताया कि इस कर्म से आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण का घात होता है। हाँ 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 तो ये सूक्ष्मत्व गुण से क्या मतलब है आत्मा के? क्योंकि आप जो आगे बता रहे हैं वो तो अलग क्वालिटी बता रहे हैं कि शरीर इस नाम कर्म की वजह से ऐसा शरीर मिलता है, शरीर की क्वालिटी। देखो इस और लाइन का यहाँ अर्थ पे में, वो आत्मा के गुण की घात की बात कर रहे हैं। हाँ मैं इसका लाइन का अर्थ जो मैं समझा हूँ बताता हूँ। इसका अर्थ ये है कि जैसे आत्मा तो जो है अमूर्तित्व होती है ना, अमूर्तिक होती है। तो अमूर्तिक में होने उसमें सूक्ष्मत्व नाम का गुण होता है, सिद्धों में सूक्ष्मत्व गुण होता है ना, शरीर ना होने के कारण। तो चूंकि ये गुण जब तक विद्यमान है और ये शरीरों में ही, इसका जो असर जो है शरीरों में ही देखा जाता है कि शरीर ही जो है मोटे होते हैं, पतले होते हैं, या उसमें और तरह तरह की गति और जाति से बंधे होते हैं। सूक्ष्मत्व का अगर बोले तो इस कर्म के कारण ही उनमें मोटापन, पतलापन ये सब दिखाई देता है। तो शरीर जब नहीं है, मतलब ये जब तक कर्म नाम कर्म का उदय है तब तक शरीर भी रहेंगे, है ना, कि शरीर नाम का कर्म भी होता है ना, शरीर भी रहेंगे और जितनी भी चीजें शरीर से रिलेटेड है वो बनी रहेंगी। जबकि आत्मा जो है, और आत्मा तो अमूर्तिक है और ये सारी वस्तुएं जो अमूर्तिक हैं। ये बोल रहे हैं जब तक इस कर्म का अस्तित्व विद्यमान है तब तक ऐसी वस्तुएं ही का ही निर्माण होगा, शरीर आदि का, जो मूर्तित्व में आती है, अमूर्तित्व में नहीं आती। और जब तक ये रहेगा तब तक आत्मा अपने स्वाभाविक सूक्ष्म गुण को प्राप्त नहीं करेगी, ये वो कहना चाहते। उसमें ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, वो खाली उन्होंने एक अपना एक तरफ से कुछ भावनाएं प्रकट की हैं। साहब ये तो मेरा क्वेश्चन था ये, हाँ बोलिए। कि जो हमारे सब कर्मों के हिसाब से ही हमारा शरीर सब बन रहा है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है। किसने बनाया हमारे कर्मों को किसने बनाया? नहीं, हमने पिछले जन्म के कर्म ही इस समय इसमें आते हैं कि इस जन्म के भी इसमें आते हैं? इस जन्म के भी आते हैं। बहुत सारे कर्म जो है इसी समय उदय में आ जाते हैं, कुछ कर्म जो है वो बाद में आते हैं। वो कितने टाइप के होते हैं अपन ये सब पढ़ने वाले हैं गहराई से, है ना। देखो इस जन्म में बहुत सारे अपन को लगता है कि ये अभी मैंने कुछ किया और वो तुरंत उसको फल मिल गया। कुछ कर्म जो है ऐसे होते हैं अंतर मुहूर्त के बाद ही वो फल दे देते हैं, और कुछ ज्यादातर कर्म ऐसे होते हैं कि उनमें टाइम लगता है। वो टाइम क्यों लगता है ये भी बताऊं आपको, कि वो उसमें एक, जितना ज्यादा आपने कोई बड़ा कुकृत्य किया है, मान लो बुरा काम किया है, तो जैसे उसकी सजा जो है आपकी लाखों वर्ष तक आपको सजा मिलनी है उसकी। तो ऐसे कर्म के का जो उदय जब शुरू होता है तो वो भी बहुत दिन बाद होता है। जैसे आपने एफडी बनाई, एक 10 साल की एफडी बनाई, तो वो 10 साल की एफडी आप किसके बनाओगे? 2 रुपए की तो एफडी बनाओगे नहीं, 1 आध 2 लाख रुपए होंगे आपका, तब आप 10 साल की एफडी बनाओगे।
तो उसी तरह फिर जब वो उदय में आएगी 10 साल बाद ही तो आएगी और बहुत सारा पैसा देगी आपको, ठीक है ना। उसमें आबादा काल क्या पड़ा, मतलब जब तक उदय में नहीं आया 10 साल पड़ा, 10 साल के बाद वो मैच्योर होगी। ऐसे ही बहुत गंभीर कृत्य किए जाने पर वो बहुत दिनों के बाद में उदय में आता है, और जब आता है तो फिर थोक के भाव में आता है और लंबे समय तक वो फल देता रहता है, ठीक है ना। तो ये उसका जो अपन कई बार देखते हैं ना कि इतना सारा करप्शन करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया लेकिन वो फलीभूत हो रहे हैं, खूब फल फूल रहे हैं। तो उससे लोगों को एक शंका हो जाती है, हमने देख लिया कुछ नहीं होता, सीधों का तो बर्बादी है और अच्छों जो बुरे हैं उनका ही जो है बोलबाला रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको आगामी जो विपदा है उसका पता नहीं, वो जब आएगी तो इतनी जबरदस्त आने वाली है। अगर इस भाव में आ गई तो समझो कि हल्का फुल्का ही मामला था, अगर इस भाव में नहीं आया तो जिस भाव में आएगा वो अनंत फल देने वाला है। और सारे कर्मों का हम ही बंद करते हैं और कोई नहीं कराता अपने भावों के द्वारा, ठीक है ना। चलिए और बताएं, और किसी का है कुछ? अब मैं आपको तेजस शरीर के बारे में बताऊंगा। अंकल इसी से रिलेटेड है एक क्वेश्चन अभी पूछा हाँ उन्होंने हाँ 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 बोलिए। कि जैसे कोई भी हम बुरे कर्म करते हैं कुछ भी, हाँ तो कभी जैसे कुछ भी है, सुसाइड करते हैं लोग बाग, हाँ और भी बहुत से हम लोग महाराज जी के पास जाते हैं पश्चाताप करने के लिए, हाँ वो दे भी देते हैं हमको पश्चाताप, ये कर लो, वो माला फेर लो या ये नियम ले लो। हाँ तो फिर उससे क्या हमारे वो कम हो जाते हैं क्या, या वो बंधे रहते हैं वैसे उतने ही? हाँ, देखो ऐसा है कि प्रायश्चित तो मुनिराज से लें या हम अपने आप ही स्वयं ही लें, ठीक है। मुनिराज से क्यों लेते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जो प्रायश्चित आदि के जो भाव हैं उनके द्वारा, हाँ एक रहस्य और भी मैं बताना चाह रहा था अभी जो इन्होंने पूछा था संजय जी ने, कि वो कर्म जो है इतने इमीडिएटली अगर उदय में आ जाएं तो जीव को कुछ पश्चाताप करने का, प्रायश्चित करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मान लो मेरे अभी ऐसे भाव आ गए अचानक से, मैंने बहुत तीव्र ऐसे कठोर भाव बांध लिए जिनका कि फल जो है मुझे खोटी गतियों में जाने का बन रहा था, लेकिन अभी वो कर्म उदय में नहीं आया, वो बंध गया। तो इस बीच में उदय में नहीं आए जब तक मैं उसमें अपने भावों से परिवर्तन कर सकता हूँ, उसको बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, या उसमें और उसकी पर्याय चेंज कर सकता हूँ। पाप का बंध हुआ तो उसको पुण्य में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये सब मैं अपने भावों से कर सकता हूँ, ये फैसिलिटी है अवेलेबल। तो वो प्रायश्चित का बहुत बड़ा स्वरूप है, वो ऐसे छोटा मोटा नहीं है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिन भाव पूर्वक वो बांधे गए थे उनको उससे उल्टे भाव अगर हैं, उसके उस अपना पश्चाताप है, उसमें सच्चा प्रायश्चित है, तो वो संभव है। और बहुत सारे जीवों को जो प्रारंभिक भूमिका में वो जानते नहीं ये सब रहस्य क्या है, तो वो मुनिराज के पास जाते हैं। तो मुनिराज की जो आज्ञा मान करके वो उस तरह के भावों को धारण करने में उनको प्रेरणा मिलती है, वो निमित्त बन जाते हैं। इसलिए अपन कहें मुनिराज ने प्रायश्चित दिया, प्रायश्चित करना तो आपको ही है ना, लेना आपको ही है, वो तो एक निमित्त बन जाते हैं। और अपने को लगता है मन में कि जो मुनिराज ने बताया इसलिए मुझे ये करना है, उन आज्ञा में आकर के मैं अपना डिसिप्लिन में आकर के उनको धारण कर लेता हूँ। करना अपन को ही है ना। और भाव का फर्क जरूर पड़ता है, प्रायश्चित के भावों से वो जो बंधे हुए कर्म हैं उनमें संक्रमण होता है, उत्कर्षण अपकर्षण होता है। अपन ये पढ़ने वाले हैं सारा। हम पूछे कुछ? हाँ हाँ पूछे। एक बार हमने महाराज जी से पूछा था कि जी तीव्र कर्म का उदय होता है तो पुरुषार्थ क्या करता है? हाँ तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ तीव्र कर्म का उदय जब होता है तो हाँ पुरुषार्थ तीव्र कर्म को खत्म तो नहीं कर सकता, कम कर सकता है बस। हाँ बराबर है, बिल्कुल सही तो बात इसमें है। आप अपना सजेशन दीजिए। नहीं, वो जो कहा उन्होंने वो सही कहा। देखो वो जब जीव का, अभी इसमें एक चीज और आने वाली है, वो जो आएंगी कि जब वो हमारा कोई बुरा भाव होता है तो जब उसका उदय आता है, उस कर्म का उदय आता है, तो जीव के भाव भी पुरुषार्थ जो है हाँ उसको एक कम कर सेकंड, सकता है बस। देखो जब जीव के जो भाव खोटे होते हैं, मान लो कोई उदय आया कोई कर्म का, तो उस समय उसके भाव खराब हुए, मतलब जब कर्म उदय में आया तो उस तरह की घटनाएं घटित हुई, सामने वाले ने, किसी ने गालियां भी दी आपको, कुछ और हो गया, तो अब वो जीव का अगर बहुत तीव्र कर्म का बंध है तो वो भी वैसा ही रिएक्ट करेगा, उसके खिलाफ रिएक्ट करेगा। उसको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा कि उसमें वो थोड़ा बहुत भी समता रखे। अगर बहुत तीव्र कर्म का उदय तो उस समय वो फिर नए कर्म बांध लेगा। लेकिन अगर वो बहुत तीव्र कर्म नहीं है तो जीव को इतना समय मिलता है कि वो अपने सोच सके कि मुझे इस रूप में होना है कि नहीं होना,
क्रोध के प्रसंग आ रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समता में बना रहूं, ऐसे भाव वो कर सकता है अगर बहुत तीव्र बंधन नहीं, तीव्र उदय नहीं है तो, ठीक है ना। और अगर जब तक उदय में नहीं आया है तब तक मैं उसका उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि कर सकता हूं, ठीक है सर। ठीक। और एक किसी क्वेश्चन का? और है जैन सर इसमें, हाँ, इससे रिलेटेड। हाँ। तो क्वेश्चन ये है कि यदि जैसे कोई कर्म उदय में आता है, मतलब हाँ। तीव्र गति का, और मतलब जिससे हमको प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो कुछ इंडिकेशन भी आते हैं क्या? जैसे आदमी को समझ जाए और वो प्रिकॉशन ले, ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलता है क्या? हाँ, इंडिकेशन बहुत बार आते भी हैं, बहुत बार आते हैं। जैसे सीता जी को उनका जो वनवास होने वाला था, उनको जो वन में छोड़ के आने वाले थे ना, तो उनको एक शकुन आया, उनको उनकी दाईं आंख बहुत जोर से फड़की, और वो 1 महीने तक चलती रही, 1 महीने ज्यादा समय तक चलती रही। तो उनको ये शंका हुई, उन्होंने लोगों से पूछा अपनी, और जो साथ की जो रानियां थी उनसे उनकी चर्चा हुई है, श्री रामायण में आता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी दाहिनी आंख बहुत फड़क रही, पता नहीं क्या अशुभ होने वाला है। उन रानियों ने उत्तर दिया कि आप तो पटरानी हो, आपको क्या दुख हो सकता है। लेकिन सीता जी सम्यक दृष्टि थी, वो ये जानती थी कि कुछ ना कुछ ये इंडिकेशन है। तो उन्होंने अपना जो है उसमें पूजन पाठ, इसमें भक्ति भाव में अपना बहुत मन लगाया। लेकिन क्या है कि वो कर्म तो उदय में आना था, जैसे भी बात चल रही थी ना, तीव्र कर्म था, उदय में तो आएगा ही। खाली हम पूजन पाठ करने से अपने मन को तो जो है थोड़ा रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं, जिससे नए कर्मों का जनक ना बने वो। लेकिन वो जो तीव्र कर्म है वो फल दे के जाते हैं। पिछले जन्म में उन्होंने जो है मुनि की और आर्यिका की विराधना की थी, उसके फलस्वरूप उनको वन जाना पड़ा। तो ऐसा होता है। देखो, तीव्र कर्म का उदय ऐसा होता है हाँ, कि युधिष्ठिर इतना ज्ञानी होते हुए भी वो जुआ खेला हाँ, बराबर है। और उसमें अपनी रानी को, उनको द्रौपदी को हार गया। ये से हाँ, कहते तीव्र कर्म का उदय, वो कुछ भी नहीं कर पाए उस समय। हाँ, ऐसे बहुत से कर्म होते हैं, ऐसे बहुत से होते हैं, लेकिन रावण बहुत। जानते हुए इतना ज्ञानी होकर के भी हाँ, सीता का हरण किया, ये सब हाँ, तीव्र कर्म के उदय के कारण तो हुआ। हाँ, हाँ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन वो कर्म का अगर जैसे हमको उदय में आने से पहले अगर वो जीव के सत्मार्ग में लग जाए, मतलब जैसे कोई मुनि हो गया, वो कर्म तो उसने ही बांधे हैं थोक के भाव में, तो मुनि होने के बाद में जो गुणस्थान वगैरह अपन ने पढ़े थे, उनके माध्यम से उस दुर्धर तप करके और उनकी बहुत सारी निर्जरा कर लेता है, कन्वर्शन कर लेता है, बहुत कुछ करता है। निर्जराएं होती ना, वो थोक के भाव में, उन्होंने बहुत कुछ किया होता है पहले पिछले जीवन में। इस तरह चलता है। तो आगे चलें साहब। यस। ओके। तो देखो, ये हमने यहाँ तक पढ़ा आहारक शरीर के बारे में, कि जब मुनियों को कोई शंका होती है तो वो शंका में उनका मुख्य शरीर से वो जुड़ा रहता है, वो पुतला, वो लाइव होता है। वो लाइव होने के बाद में उसमें से वो उस कनेक्टेड रहता है, उसके आत्म प्रदेश कनेक्टेड रहते हैं, उसमें से उसका परसेंटेज भी आता है, शायद 3/4 तो इधर रहता है, 1/3 1/4 तो उधर जाता है, कुछ परसेंटेज है उसका, तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब देखिए तेजस शरीर के बारे में, देखिए तेजस शरीर में भी मोरलेस ऐसा ही कुछ है। पहले तो तेजस शरीर के 2 पार्ट किए हैं। एक पार्ट तो क्या है, जो अपन जो इसको जानते हैं, इस शरीर से औदारिक शरीर में कांति उत्पन्न होती है और शरीर में गर्मी बनी रहती है ना, अपनी एनर्जी पिंड है वो। तथा खाए हुए भोजन का पाचन भी होता है। हमारे जो चेहरे पे जो कहते हैं ओज, ओरा जो रहता है हमारा, उसमें तेजस शरीर का बहुत बड़ा वो है, भूमिका है। उसके अलावा जो जठराग्नि है भोजन आदि का निर्माण करने में, भोजन उसको पाचन करने में, वो भी तेजस शरीर करता है। और दूसरा मैंने एक और बताया था कि वो जब एक गति से दूसरे गति में शरीर जाता है, तो कर्मांड शरीर, आत्मा जब जाती है तो उसके साथ कर्मांड शरीर जाता है और तेजस शरीर जाता है। तेजस शरीर उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सभी संसारी जीवों के होते, इस शरीर से औदारिक शरीर में कांति उत्पन्न होती है और शरीर में गर्मी बनी रहती है तथा खाए हुए भोजन का पाचन होता है। यह सभी संसारी जीवों के होता है। यह शरीर के भीतर ही स्थित रहता है। इसे अनिसरणात्मक यानी बाहर ना निकलने वाला तेजस शरीर कहते हैं। ये भाग तो इसका हो गया। अब दूसरा भाग, इसके अतिरिक्त तप व रिद्धि विशेष के द्वारा भी मुनियों के दाएं व बाएं कंधे से बाहर निकलने वाला पुतला जैसा उपांग रहित है, जैसे उसके कोई अंग वगैरह नहीं होते, कोई पुतला जैसा निकलता है, वो भी तेजस शरीर होता है, जिसे निःसरणात्मक यानी बाहर निकलने वाला तेजस शरीर कहते हैं।
यह शुभ व अशुभ दो प्रकार का होता है ना। इसमें 367 पेज के ऊपर में इसमें समुद्घात के बारे में वर्णन किया, अपन पढ़ते हैं 367। इस समुद्घात के बारे में वैसे तो हम बाद में पढ़ने वाले थे इसको, लेकिन अभी इसमें वो आ गया प्रसंग, तो अपन पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। सबको मिल गया 367 पेज। वेदना आदि के निमित्त से मूल शरीर को नहीं छोड़ते हुए जो जीव के कुछ आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं उसे समुद्घात कहते हैं। ठीक है, समुद्घात का क्या अर्थ दिया उन्होंने? वेदना आदि के निमित्त से, मतलब जब वेदना होती है, वेदना और भी बहुत सारे भेद हैं, तो निमित्त से मूल शरीर को नहीं छोड़ते हुए जो जीव के कुछ आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। बाकी जो मूल शरीर में जो है वो तो उसी में अटैच रहते हैं, और कुछ आत्म प्रदेश जो है वो उनके माध्यम से बाहर जाते हैं, जिसमें ये तेजस और कर्माण शरीर भी होते हैं, उसे समुद्घात कहते हैं। समुद्घात के भेद। समुद्घात के 7 भेद निम्न प्रकार हैं। पहला, वेदना समुद्घात। तीव्र वेदना के कारण मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना वेदना समुद्घात है। इसमें आत्म प्रदेश शरीर के प्रमाण से 3 गुने तक बाहर फैलते हैं, है ना। जब जिसमें बहुत तीव्र वेदना हो तो शरीर से बाहर उसके प्रदेश निकलते हैं, और वो उसका प्रमाण बताया है, शरीर के प्रमाण से 3 गुने तक बाहर फैल जाते हैं। जितना शरीर का आकार प्रकार है उस आकार से 3 डायमेंशनली 3 गुने बाहर फैल जाते हैं। जैसे युद्ध वगैरह में होता है, बहुत सारे युद्ध में जो है वो सैनिक होते हैं, तो उनको लड़ाई करते करते ऐसे भाव आते हैं, सामने वाले जो ना योद्धा को मारने के भाव आते हैं, तो उनके आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। दूसरा है कषाय समुद्घात। तीव्र कषाय का उदय हो जाने से अन्य जीव के घात के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, इसमें भी आत्म प्रदेश शरीर के प्रमाण से 3 गुने तक बाहर फैलते हैं। ये कषाय समुद्घात में जो मैंने अभी बताया था आपको। तीसरा है वैक्रियक समुद्घात। किसी भी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न करने के लिए, अर्थात शरीर को छोटा या बड़ा करने अथवा अन्य शरीर बनाने के लिए कुछ आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलकर फैलना वैक्रियक समुद्घात है। यह देव और नारकियों के तो होता ही है, किंतु विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों के तथा विद्याधरों के भी होता है, भोग भूमि जीवों के भी होता है। ये अपन ने जो विष्णु कुमार मुनि की जो बात कही थी ना, अकम्पराचार्य आदि जो मुनि संघ था उसके ऊपर जो उपसर्ग टालने के लिए, जब वो विष्णु कुमार मुनि जो मुनि थे, तपस्या करते करते वो उनको जाना पड़ा, तो उन्होंने से अपने शरीर को छोटा वामन रूप किया, फिर बड़ा किया, तो वो इस जात में आता है वैक्रियक समुद्घात। मतलब विक्रिया का एक, विक्रिया के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उसमें आत्म प्रदेशों का क्या रोल रहता है वो बताने के लिए समुद्घात बताया कि वो कितनी दूर तक उसके आत्म प्रदेश निकलते हैं। चौथा, मारणांतिक समुद्घात। मरण के समय अपने वर्तमान शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों का नवीन जन्म स्थान पर्यंत फैलकर अंतर मुहूर्त तक रहना मारणांतिक समुद्घात है। जिन जीवों ने आगामी भव की आयु का बंद कर लिया है उनके ही मरणांतिक समुद्घात होता है। देखो इसमें कुछ जीव होते हैं, सबके नहीं होता। इसमें क्या होता कि उनको आयु बंध गई, अगले शरीर की आयु बन गई, अगली पर्याय की आयु बन गई। अब बहुत सारे जीवों को ऐसी जिज्ञासा होती है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ मरने के बाद में, तो वो उनका जो शरीर है वो लगभग मतलब मरणांतिक अवस्था के एंड टाइम पे ही कुछ होता है, कितने समय पहले, अंतर्मुहूर्त वगैरह कुछ समय पहले होता है, और वो जा करके उस जगह को जहाँ उसको जन्म लेना है वहाँ उस स्थान को देख करके आता है और वापस अपने शरीर में जाता है। कई बार ऐसा ही मालूम पड़ता है कि लोगों को लगता है कि ये तो मर गए, और मालूम पड़ा कि थोड़ी देर बाद ही वो जागृत हो गए। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब होता कि सामने फिर से जान आ गई। तो वो ये मरणांतिक समुद्घात का एक रूप हो सकता है। ये तो प्रैक्टिकली भी देखा है जैन साहब। हाँ, ये अर्थी ले जाते रास्ते में, हाँ, और वो जिंदा हो गया बराबर, आदमी। वो ऐसे होता है मरण के समय। उसमें दो तीन तरह के पहलू होते हैं। एक ये भी होता है कि वो कोमा में चला जाता है थोड़ी देर के लिए, और तंद्रा जो है उसकी वापस भंग हो जाती है और वो सजीव दिखने लगता है। ऐसा नहीं, कोमा में जाएगा तो उस समय तो उसकी
वो जो सांस है हाँ वो तो चलती रहेगी ना, मगर नहीं, वो तो बिल्कुल इसमें एक दशा ऐसी भी आती है, जैसे किसी को सर्प काट लेता है ना, हाँ सर्प काट लेता है तो उसका ब्रह्मांड के ऊपर प्राण चढ़ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। उसका अर्थ क्या हाँ है, उसमें उसको सांस वगैरह कोई भी शरीर के स्पंदन जो है आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको लगेगा मर ही गया है। हम्म, तो जब वो कोई मंत्र वगैरह जो पढ़ते हैं ना, तो मंत्रों से जो वो जीवित हो जाता है, ऐसे बोलते हैं कि जैसे सांप ने वो तो काटा है, तो वो जो जीवित कैसे हो जाता है, आयु कर्म उसका बाकी है अभी, ऐसा नहीं कि वो मर गया था। नहीं साहब, उसमें वो भी स्थिति देखी है हाँ कि नाक का काटा हुआ जब हाँ वो मरणासन हो जाता है, हाँ मगर उसकी सांस तो चलती रहती है निश्चित। और फिर उसको मंत्रों से देखा है मैंने, हाँ वो सर्प आता है और जहाँ काटा है वहीं से वो अपना जहर खींचता है। सही बात है, जब और तक फिर सांस तो चलती रहती है वहां पे। हाँ, हाँ हो सकता है सांप चलती होगी। सांस चलती रहती है, और वो सर्प तो सर्प ऐसा को सुना सर्प है को कि सर्प लोग बोलते हैं कि सांस छूट गई वापस आ गई सांस। हाँ नहीं, वो ऐसा तो किस्सा है, सुने हैं मगर actually। ये जो स्थिति सर्प काटने की है हाँ, वो उसका मैं कई तरह का होता है। प्रैक्टिकली हाँ देखा है। सर्प आता है उदाहरण वो भी तो है, और सेठ जी वहीं से अपने उसका जहर अपना निकल खींचता है और फिर चला जाता है मंत्रों के उससे। हाँ, वो भी एक तरीका है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये मरण के समय में जो जीव है, जो मरा नहीं है अभी, लेकिन मरने से कुछ समय पहले उसके ऐसे भाव होते हैं और उस जगह को देखने जाता है और देख के फिर वापस अपने मूल शरीर में आ जाता है। नहीं, तो ऐसे कभी नहीं लोगों को आता मैंने भाई साहब, कई हाँ कभी सालों ऐसा भी तक है। कई सालों तक मैंने जीवित देखा है सर। हाँ, रहेगा ना, जीवित तो रहेगा ही, क्योंकि आयु तो बाकी थी ना उसकी। हाँ वो, नहीं, वो मैं बता मारणांतिक रहा हूँ। समझघात अलग है। हाँ कुआं वाला तो बहुत समय तक बना रहता है। हाँ मरांतिक समुद्र घात के अंदर जीव जाता है वहां। हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि वो नहीं आ पाता और वही वहीं रह जाता है। हाँ, नहीं देखो इसमें क्या कहीं लिखा कहीं है, कहीं मैंने पढ़ा है कहीं। देखो क्या लिखा है, मरण के समय अपने वर्तमान शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों का नवीन जन्म स्थल पर्यंत फैलकर अंतर मुहूर्त तक रहना मारणांतिक समुद्घात है ना। बहुत स्पेसिफिक है ये लंबे समय तक नहीं है कि जब जी चला गया तो वहीं रह गया साहब, मैं बाद में यहीं तो रहना है मुझे, मैं वापिस क्यों जाऊँ? वापस क्यों जाऊं ऐसा नहीं है। ये तो बढ़िया जगह है, कहाँ मैं फंसा हुआ था। हाँ, ये अच्छा रहा जगह, और ऐसा भी हो जाए कि सब जगह पसंद नहीं आई तो फिर बदल ले जगह। ऐसा भी होता होगा फिर तो, देखने को जाता है। ऐसी जिज्ञासा होती है, हाँ ऐसी जिज्ञासा होती है जीव को। अब जिन को पोस्टिंग होती है ना कई बार, कि आपकी पोस्टिंग रायपुर कर दी गई है, तो बहुत सारे जीव पहले देख के आते हैं वहाँ कि मुझे जाना है, वहाँ कैसा लगेगा, क्या है, अगर जरूरत पड़े तो नौकरी छोड़ दूंगा। प्रमोशन 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 छोड़ दूंगा। हाँ ऐसा। तो ये हो गया मारणांतिक समुद्घात। अब अगला है तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात को अपन पढ़ रहे थे। जीवों के अनुग्रह और विनाश में समर्थ तेजस शरीर की रचना के लिए तेजस समुद्घात होता है। इसके दो भेद हैं। पहला, शुभ तेजस समुद्घात। लोक में व्याधि, दुर्भिक्ष आदि की पीड़ा देखने से करुणा उत्पन्न होने पर संयमी महामुनि के दाहिने कंधे से हंस व शंख के वर्ण वाला एक पुरुषाकार पुतला निकलता है, जो 12x9 योजन क्षेत्र में व्याप्त उपद्रव को शांत करके वापस मुनि के शरीर में समा जाता है। बहुत सारे मुनि होते हैं रिद्धिदारी से, कि उन्होंने देखा कि इस नगरी में बहुत सारा जो है दुर्भिक्ष फैला हुआ है। जैसे मथुरा नगरी में एक बार हुआ था ना, तो वो वहां पर सब, मथुरा में कौन सी नगरी में, तो वो सब जगह पे वो ऐसे ही फैला हुआ था। तो वहां से सारे जीव जो है बिल्कुल पलायन कर गए थे, बिल्कुल ऐसी बीमारियां फैल गई थी। तो वहाँ कोई मुनिराज आए, उनके आने से, रिद्धिदारी मुनि थे, तो उनका ये उनमें दो तरह के हो सकते हैं, उनके आगमन भर से ही इस तरह हो जाती घटनाएं, और दूसरा ये पुतला जो निकलता है तेजस समुद्घात में, जिसमें लोक में व्याधि, दुर्भिक्ष आदि की पीड़ा से को देख करके उनके भाव ऐसे आते हैं इनके जीवों का कल्याण हो, और उनके शरीर से वो पुतला निकलता है। नहीं तो पुतला निकल के करता क्या है? करता क्या है? सुभिक्षी होती, सुभिक्षी हाँ, दुर्भिक्ष है। सब ठीक कर देता है, सबको व्यवस्था से जैसे बना देता वातावरण, जैसे अकाल पड़ रहा है किसी तरह का, सब पेड़ पौधे मुरझा गए हैं, खेती हो नहीं रही है, जानवरों को तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, बहुत उनके शरीरों में कष्ट हो रहे हैं, तो वो जो वातावरण है वहाँ का, वो वातावरण में दुर्भिक्ष से सुभिक्ष ले आता है। तो इस तरह, अब देखो वैसे तो क्या है कि वो जो जीव हैं जिनका अच्छा होना है उनको ये निमित्त मिलता है, ये निमित्तिक संबंध है ना। जिन जीवों को अब उस संकट से मुक्ति मिलनी है, तो उसके निमित्त से मुनिराज, ऐसे मुनिराज का आगमन हुआ। और ऐसे नहीं तो अपन कह सकते हैं कि साहब यहाँ पे भी उस किसान बैठे हैं, ये वहां से इनको हटवाओ, एक पुतला वहां भी भेज दो,
तो वो क्या है कि जहां जिन जीवों के इस तरह को निमित्त मिलने से उनकी व्याधियां दूर होने वाली हैं, वहां ही ऐसे रिद्धिधारी मुनियों का गमन होता है और उनको ऐसे करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं। क्यों बात है, ये पुतला निकलता है तो एक ही बार निकलता है कि जब आवश्यकता होती तभी निकल जाता है? इसका भी कुछ नियम है बाबूजी, मैं आपको देख के बताऊंगा। कुछ नियम है कि कितनी बार होता है, नहीं होता। हाँ, कितनी बार होता है, कोई नियम है, सही। लेकिन देखो उसमें एरिया क्या दिया है, 12/9 योजन, कितना बड़ा एरिया है। 1 योजन 2000 माइल का भी होता है, 2000 धनुष कोई भी कुछ बोलते हैं, तो वो काफी बड़ा है। तो काफी बड़ा एरिया है 12/9, मतलब इसका मतलब ये है कि विद इन दैट एरिया, और 12 मतलब इतना तक मैक्सिमम हो सकता है। तो अभी छोटे क्षेत्र में है तो उतने में ही हो जाएगा। तो ये हो गया शुभ वाला। दूसरा पुतला देखो ये कहां से निकला था, महामुनि के दाएं से। दाहिने कंधे से हंस व शंख के वर्ण वाला एक पुरुषाकार पुतला निकलता है, जो 12/9 योजन क्षेत्र में व्याप्त उपद्रव को शांत करके वापस मुनि के शरीर में समा जाता है। दूसरा देखिए, अशुभ तेजस समुद्घात। किसी कारण भयंकर क्रोध उत्पन्न हो जाने पर संयमी महामुनि के बाएं कंधे से सिंदूर वर्ण वाला बिलाव के आकार का एक पुतला निकलता है। वो भी उसी उतना ही उसका एरिया है, 12/9 योजन क्षेत्र में भयंकर अग्नि लगाकर विरुद्ध वस्तु को भस्म करके लौट आता है और फिर उस मुनि को भी भस्म कर देता है। दीपायन मुनि का था ना, जिनके शरीर से वो पुतला निकल के उसने द्वारिका नगरी को जला दिया, जिसकी भविष्यवाणी नेमिनाथ भगवान ने 12 साल पहले कर दी थी, उस घटना से 12 साल पहले। और निमित्त भी बता दिया था कि फला फला मुनि के कंधे से ये होगा और किस वजह से होगा, वो सब बता दिया था। उसके बाद में लोगों ने उसे दूर करने की जो कोशिश की, रोकने की, तो वो जो रोकने की घटना ही उसमें निमित्त बन गई, क्योंकि वही निमित्त बताए थे उन्होंने। तो इस तरह से जय साहब, हाँ, ये संयमी मुनि के तो क्रोध क्यों आना चाहिए? क्रोध तो नहीं आना चाहिए उनको। हाँ, वो 6वें गुणस्थान वर्ती थे, 6वें गुणस्थान तक जो है तीव्र ये जो है ना इस तरह के जो क्रोध आदि हो सकते हैं। अभी उनकी संजुलन कषाय नहीं थी। संजुलन कषाय जो है मतलब, और उसका हल्का जो रूप है ऊपर के गुणस्थानों में होता है, 6ठे गुणस्थान में इस तरह के भाव आते हैं, 7वें में नहीं आते। तो ये उन्होंने कारण भी बता दिया, और ये इस तरह का अशुभ तेजस समुद्घात होता है। और मैं एक और पढ़ता हूँ, आहारक समुद्घात, केवली समुद्घात कल पढ़ेंगे। तत्वों में शंका होने पर उसके निवारण या तीर्थ यात्रा या तीर्थंकर के कल्याणक दर्शन हेतु आहारक रिद्धिधारी मुनिराज आहारक शरीर की रचना करते हैं। यह एक हाथ का धवल रंग का मनुष्य आकार वाला होता है और अंतर मुहूर्त में कार्य समाप्त करके लौटकर मुनिराज के शरीर में समा जाता है। ये अपन ने 261 पेज पे अपना जो चल रहा था ना, कितनी तरह के शरीर होते हैं नाम कर्म की प्रकृतियों में, आहारक भी एक प्रकृति थी, तो उसको वो जो प्रकृति का कार्य क्या होता है वो अपन ने यहाँ पढ़ा। देखिए वो शरीर के से आत्मा प्रदेश उनके बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने पर वो एक मतलब पुतले के रूप में जाते हैं, वो पुतले के साथ में, और वो अपना कार्य करके आ जाते हैं। ये हमने पढ़ा था। अब हमारे पास में 1 मिनट है। केवली समुद्घात अपन कल पढ़ेंगे, थोड़ा इसमें विस्तार लगेगा अपने को, और फिर अपन बाकी का जो नाम कर्म के जो और हैं वो पढ़ेंगे। और किसी का कोई प्रश्न हो तो जिनवाणी स्थिति से पहले। सर ये अपने जो हमारे कर्म है, वो कर्मों का क्षय और कैसे करें? मतलब हाँ, भाव करके, जैसे अच्छे भाव करके तो हम जो करते हैं, उसके अलावा और मतलब जैसे अपन चाहते हैं कि थोक में क्षय अपना भी हो, समझे, हाँ कैसे देखो, और करें? देखो ऐसा है, सबसे पहली बात तो हमको ये जानना है कि जीव की विशेषता है कि वो सिर्फ भाव कर सकता है। शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो शरीर करता है। हमको क्या भ्रम रहता है कि शरीर की क्रियाएं मैं कर सकता हूँ। तो ये भ्रम तो क्या है, बहुत जबरदस्त भ्रम है। अनंत पर्यायों से इस भ्रम के कारण ही हमको शरीर मिल रहे हैं। पर जीव जो चाहेगा वही तो शरीर करेगा। हाँ यही तो। देखो 99% टाइम तो ऐसा होता है कि जब जो है जो मैं चाहता हूं वैसा ही शरीर की भी परिणति हो जाती है। जैसे एक तोता होता ना, तोता आपसे सीख करके और आप बोलोगे तो वही बोलने लगता है, लेकिन अगर तोता बीमार पड़ जाए तो नहीं बोलेगा, है ना। या जो है उसको किसी ने उल्टा पाठ पढ़ा दिया तो वो नहीं बोलेगा।
इसका अर्थ क्या है कि आप इस भ्रम में रहते हैं कि तोता तो मेरे कंट्रोल में ही है, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर निकल जाता है कई बार। ऐसे ये शरीर आपका एक तोता है जिसमें आप रहते हैं। हमारे भावों का निमित्त पाकर, इतना जबरदस्त हमारे भाव होते हैं कि उन भावों का निमित्त पाकर उसमें उसके पास रहने वाला जो शरीर है उसकी क्रियाएं वैसे उस लायक होने लगती जो हम बोलते हैं, जो हम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि शरीर में वैसा करने की योग्यता है। हम बोलते हैं हाथ उठाओ, तो आत्मा तो हाथ उठा नहीं सकती। शरीर में अगर ऐसी शक्ति है तो शरीर की जो भाव हैं, ये शरीर की जो क्रियाएं हैं, वो आत्मा के भावों से कोइंसाइड हो जाती, सिंक्रोनाइज हो जाती। और ऐसा 99% टाइम तक 99% ऐसा ही होता है। लेकिन तब भेद अपन को कब मालूम पड़ता है कि जब शरीर बीमार हो जाए, शरीर को पैरालिटिक अटैक हो जाए, पार्किंसन आदि हो जाए, तब हम जो कह रहे हैं वो शरीर मानता नहीं है ना। अभी कहने के लिए तो हम बहुत सारी चीजें कह सकते हैं शरीर से कि भाई हमारे नाखून नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ते हैं। हम बोल सकते हैं कि हमारे बाल सफेद नहीं होने चाहिए, फिर भी होते हैं। हम कहते हैं हमने जो भी खाया, भोजन खाया है, उसको फटाफट खून में कन्वर्ट कर दो, तो वो नहीं करता, वो अपना टाइम लेता है ना। हमारा डाइजेशन खराब हो जाए, हमारा डाइजेशन बोलते हैं शरीर का, तो शरीर अपनी योग्यता के अनुसार वो सब कार्य करता हुआ पाया जाता है। लेकिन जीव को भ्रम ये रहता है कि शरीर या तो मैं ही शरीर हूं, या शरीर मेरा कहने मानने वाला एक कोई जीव है, द्रव्य है। तो ऐसा दे दोनों ही मान्यताएं गलत है। ना शरीर मैं हूं, ना शरीर मेरा है। और जब शरीर ही मेरा नहीं है तो जो नाते रिश्ते, धन रुपया पैसा जो शरीर के माध्यम से कमाया जाता है, मेरा नाम आदि भी शरीर का ही होता है, पदवी पोस्ट वगैरह भी शरीर की होती है, वो सब भी मेरी नहीं है। लेकिन भ्रम ऐसा फैला हुआ है कि हम उस भ्रम से, इसी भ्रम को तो मोह कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपने एक पूछा, मैं लास्ट में एक और बता देता हूं कि हम क्या करें फिर। तो हम शरीर की कोई क्रिया के द्वारा मेरा भला नहीं होता, ये बात आवश्यक। जब मेरे भाव अच्छे होते हैं, शुभ परिणाम वाले होते हैं, तो वो शुभ क्रियाएं भी उनसे घटित होती हैं, शरीर भी उससे जुड़ जाता है, उसको भी वैसा निमित्त मिल जाता है, तो हम पूजन पाठ आदि करते हुए पाए जाते हैं। और जो सद्रव्य भी चढ़ा रहा है, तो कोई तो ये कहेगा हम ही तो कर रहे हैं ना, ये मैंने भाव किए, मैं सिर्फ भाव कर सकता हूं जीव, बाकी की शरीर अगर योग्यता है उसमें तो उसके भी वैसे ही क्रियाएं देखने में आती हैं। ठीक है सर, समझ में आया? चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु शिव खानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध वेदी भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहु न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जपु दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।